हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में एंड एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को थोड़ा सा जानते हैं। क्या इरेशनल नंबर जनरली क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना हो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो सिंपल सी बात है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही ना हो पहले, तो यही केस आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें सिंपल सा पूछूं ना कि अगर मान लो कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो ना, वो सारे किस में आ जाएंगे? वो सभी के सभी इरेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। किसके अंदर? इरेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे वो? इरेशनल नंबर होंगे। लाइक √2, √3, √5। ये डेसिमल आप देख लो, तो ये एग्जाम्पल है किसका? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल का। ठीक, प्रूफ कैसे करेंगे? बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं, जो आपने अभी क्लास 10th में पढ़ा। क्लास 10th में आप पढ़ोगे इसको। इससे हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान नहीं देना है। एंड ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा जनरेट के बाई डिफाइन करने के लिए। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें क्या कह रहा है, कि सिंपल से समझने की बात है। ये आपको देखो √3, √5, 6, 7, 8 वट जो भी दिया, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर से क्या है? इरेशनल। बाय पाइथागोरियंस ने इसे प्रूफ किया था, और हम भी इसे प्रूफ करेंगे। बाय पाइथागोरस मेथड से प्रूफ करेंगे इसको। टेंशन की बात नहीं है। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं आगे। यहाँ पे कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ऑन अ यूनिक रियल नंबर। सिंपल सी बात है, क्या ना, रैशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, उनको हम क्या है? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि कोई भी जो सारे रियल नंबर है वो यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हर पॉइंट नंबर लाइन का उसको यूनिक रियल नंबर हो सकता है, होता है। बस यही है, दैट्स रियल नंबर लाइन। ठीक है, रियल नंबर लाइन। इसके बाद लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन है। इसको मैंने एक वीडियो में मैं बना के बताऊंगा, अभी आपको समझाऊंगा अच्छे से, इसको आप उसमें समझना। बट एक्सरसाइज 1.2 पे अब आते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या कह रहा है कि एवरी ई रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या कह रहा है? एवरी ई रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये बात सही है भाई। देखो, कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना हो, है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, तो वो सभी के सभी क्या है? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। ठीक है, वेयर m इज द नेचुरल नंबर। तो क्या कह रहा है कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे वो रूट अंडर फॉर्म m के फॉर्म में होगा, वेयर m इज नेचुरल नंबर। देखो, ये ना पहले चीज तो मैं बता दूं कि कोई भी पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर रूट अंडर के फॉर्म में हो, चलो ये तो, लेकिन m इज नेचुरल नंबर का केस है। तो जनरली क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। उसका रीजन समझो। इसका रीजन ऐसा क्यों फॉल्स क्यों है? बिकॉज ऑफ दैट कि कोई भी, जैसे √9 है, वो 3 है, तो ये नेचुरल नंबर के रूप में आ सकता है। लेकिन √7 क्या ये आएगा? √2 1.414 के फॉर्म में, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। यानी आप जनरली देखो, आपका 9 हो गया, √4 हो गया, √16 हो गया, इसके तो नेचुरल नंबर आ जाएंगे। 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर आ जाएगा। बट क्या √7 का नेचुरल नंबर आएगा क्या? नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और इवन नेगेटिव नंबर्स √7, तो 7i का फॉर्म हो जाता है। तो ये तो भाई ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हर कोई यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम बात करते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ √m, तो m इज नेचुरल नंबर इज फॉल्स, वो हमेशा फॉल्स रहेगा। क्या एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर? बिल्कुल, आप ही समझो ना। कह रहा है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो ये गलत है भाई। क्योंकि एवरी रियल नंबर, भाई रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी आता है ना, तो क्या रैशनल नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा? नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस आता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या कोई भी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो आप, क्या उनका उनका जो स्क्वायर रूट होता है क्या इरेशनल होता है? इफ नॉट, भाई नहीं होता। आप ये समझो ना,
स्क्वायर रूट, रूट अंडर 1 ले लो, रूट अंडर 2 ले लो, रूट अंडर 3 ले लो, रूट अंडर 4, रूट अंडर 5, रूट अंडर 6, रूट अंडर 7, रूट अंडर 8, रूट अंडर 9। अब यहाँ पे देखो करेक्ट कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटू इरेशनल। देखो रूट अंडर 2 है, ठीक है, रूट अंडर 3, क्योंकि रूट अंडर 4 को जब हम करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। अगर स्क्वायर रूट इसका निकाले तो क्या आएगा, 2 आएगा। रूट अंडर 9 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों 2 एंड 3 इरेशनल नंबर है? नहीं, ये क्या है, रैशनल नंबर है। हाँ 5, रूट अंडर 6, रूट अंडर 7, रूट अंडर 3, रूट अंडर 2, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन रूट अंडर 4 का स्क्वायर रूट अगर कर दे तो 2 आएगा, और 9 का कर दे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4, रूट अंडर 4 एंड रूट अंडर 9 जो है आपका इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये केस हो जाएगा। फिर कह रहा है शो दैट रूट अंडर 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। देखो रूट अंडर 5 करने से पहले ना मैंने आपको रूट अंडर 2 एंड रूट अंडर 3 की वीडियोस बताऊंगा, ठीक है, वीडियो के अंदर बताऊंगा, वो आप अभी देखोगे इसी के साथ। लेकिन रूट अंडर 5 के लिए आपको क्या करना, कुछ नहीं करना। रूट अंडर 5 के लिए ना थोड़ा सा बस मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, स्टेप्स बताऊंगा बस। ठीक है, क्या करना है सिंपल सा कि आपको ना स्टेप पहला क्या रहेगा, रुको एक थोड़ा सा हम बनाते हैं। जैसे एक ना ये ऐसा बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, इसको हम लेते हैं। ठीक है, मान लो मैंने इसको ना, इसका मैंने यूनिट ले लिया 2 का यूनिट, 2 यूनिट ले लिया, और इसको मैंने 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, तो हम जब इसका पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो पहला स्टेप, स्टेप देख लो, स्टेप समझ लो। स्टेप पहला क्या होगा, स्टेप पहला ये होगा कि हम, ये हो गया ए बी, ठीक है, तो लेट लाइन ए बी बी ऑफ 2 यूनिट, जनरली 2 यूनिट का लेंगे, ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। तुम्हें थोड़ा सा ये ना रफ में करना होगा, ये वाला किस में करना होगा, रफ में। थोड़ा सा मैं बताता हूँ तुम्हें रफ में कैसे करना है। देखो अब यहाँ पे देखो ये 2 हो गया ना, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर और आपका बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये आप देखोगे। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, 1 प्लस 4, यानी h का स्क्वायर इक्वल टू 5 आ रहा है। तो दैट मीन्स h इक्वल टू क्या आएगा, रूट अंडर 5 है ना, हमें रूट अंडर 5 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो ये मैं अभी करा दे रहा हूँ, इसके मैंने इसमें वीडियो ऐड करी हुई है, उसमें आपको रूट अंडर 2 एंड रूट अंडर 3 को एक्सप्लेन किया है, वो पहले आप देख लेना, फिर आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपका ये नंबर लाइन हो गया, ठीक है, ये आपका, एक मिनट थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, ये आपका नंबर लाइन हो गया। ठीक, यहाँ पे मैंने आपका ले लिया ओरिजिन, ले लिया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, और यहाँ से हमने इसको, ये जो पॉइंट है इतना हमने क्या ले लिया, 2 यूनिट ले लिया, और एक हमने स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ कर दिया जो हमने 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, और यहाँ से इसको हमने मिला दिया। ठीक है, ये हमारा, इसको हमने मान लो कि ए माना हुआ है। ठीक है, एक मिनट, इसको हमने ए माना हुआ, ये हमारा क्या हुआ, बी हुआ। फर्स्ट स्टेप में था कि लाइन ए बी हमने 2 यूनिट का लिया। फिर क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमारा क्या रहेगा, स्टेप 2 में कि एट बी हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, ड्रॉ ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन बी सी ऑफ 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ। ठीक है, फिर स्टेप थर्ड में क्या होगा, ज्वाइन सी ए, सी ए को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन सी ए। ठीक है, अब ज्वाइन सी ए से हमने कर दिया, चलो कुछ नहीं करना है। नाउ हमारा क्या बन गया, स्टेप फोर्थ में हमारा, नाउ ए बी सी बी, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप फिफ्थ में, स्टेप फिफ्थ में टेकिंग सी एज रेडियस। ठीक है, कंपास से हम ना सी ए का एक रेडियस लेके और ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से हमने एक रेडियस लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद ये कैसे, फिर वहां से ऐसे 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 करके ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका बनेगा ना, यही आपका रूट अंडर 5 होगा। क्या होगा, रूट अंडर 5 होगा, कहाँ से, ओरिजिन से, यानी ए पॉइंट से, ए पॉइंट से उसकी डिस्टेंस होगी वो रूट अंडर 5 की होगी। तो इसी तरीके से रूट अंडर 5 क्या करेगा, इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड
रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इसमें आपको दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे ही बनाना है आपको। मैंने पूरी वीडियो बना के दी हुई है, आप उसको देख लेना एंड आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो होगी कंप्लीट हो जाएगी हमारी, है ना। रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हम रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर को ऑन नंबर लाइन पर। ठीक, जैसे आपका रूट अंडर 2 है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करें या रूट अंडर 3 को रिप्रेजेंट करें या रूट अंडर 5 को रिप्रेजेंट करना है, हमें ना नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर हम बात करें रूट अंडर 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लोकेट रूट अंडर 2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हमें रूट अंडर 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो, इससे पहले ना आपको कुछ एक चीज़ पता होना चाहिए, मैं एक थोड़ा सा रफ में बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। कहाँ पे लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में, जहाँ पे क्या कहता है कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का केस आना चाहिए। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस किसे कहते हैं? ये है। ठीक, मान लो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया, है ना। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो चलो हम 2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ऑन नंबर लाइन पर। ठीक है, तो मान लो कि एक ना हम जैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं जैसे, ठीक है, तब ना जनरली ध्यान देना कि रूट अंडर 2 बनाना है। क्या बनाना है? रूट अंडर 2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे कि ये ना हमारा रूट अंडर 2 है, इसको 1 यूनिट लेके चलेंगे, 1 यूनिट करके। जैसे आपको मैं सिंपल सा बताता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से हमें निकालना है। जैसे मैंने इसको लिया, ओ ने दिया इसको ए, इसको बी और इसको ए कहा मैंने। ठीक है, और वैसे एक स्क्वायर टाइप बना देते हैं ऐसे करके। ठीक, तो ये हमारा सी हो गया। तो ये हमारा ओ बी है ना, ओ बी यानी 1 यूनिट ये लेना है, 1 यूनिट और 1 यूनिट ये लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो हमें रूट अंडर 2 रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है? रूट अंडर 2 को। तो जब हम ओ बी निकालना चाहेंगे तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम कहें तो हमारा क्या होना चाहिए? बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस हमारा क्या है? 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है? ए बी क्या है हमारा? वो है हमारा 1 का स्क्वायर। डैट मीन्स यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1 यानी ओ बी स्क्वायर, और ओ बी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे ले लें ओ बी इक्वल टू रूट अंडर 2 का केस आ गया। क्या आ गया? रूट अंडर 2 आ गया। ठीक है, अब इस रूट अंडर 2 का हमें रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको ये पता है ना। और ये आपका क्या है? ये आपका प्रोट्रैक्टर है और ये आपका क्या है? कंपास है। ठीक है, ओके, इसका हम यूज करने वाले हैं। बेसिकली हम इसका यूज करेंगे और नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ना हमें एक ड्रॉ कर देता हूँ, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक, ओके, अब मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना। अब यहाँ पे ना मैंने इसको जीरो माना है, यहाँ पे इस पॉइंट को क्या माना है? जीरो माना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमें रूट अंडर 2 को अब रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे तो ये भी बोल सकता है ना कि रूट अंडर 3 रिप्रेजेंट करो। क्या रिप्रेजेंट करो? रूट अंडर 3 को रिप्रेजेंट करो। तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले हम रूट अंडर 2 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलो भैया, तो हमने रूट अंडर 2 को यहाँ पे दिखा दिया। ठीक, अब क्या करना है भैया? तो अब यहाँ पे क्या करना है कि एक जो हमने ये लिया हुआ ना, तो हम लेके चलेंगे यहाँ से 1 यूनिट का, कोई भी 1 यूनिट ले लिया हमने। मान लो कि अब 1 यूनिट का मतलब हो सकता है, देखो यूनिट कहने का मतलब क्या समझ में आया? यूनिट कहने का मतलब, 1 यूनिट कहने का मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है, 2 मीटर भी ले सकते हैं, 3 किलोमीटर भी ले सकते हैं, जो आप यूनिट लेना चाहते हो।
तो 1 यूनिट किसके बराबर है। बट हम एक्चुअली यहाँ पर ना 1 यूनिट एक कोई भी रैंडम लेके चल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यही है हमारा। हम कुछ भी थोड़ा सा एक ले लेते हैं और रैंडम करके, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका ये बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं, एक बार इसको थोड़ा सा बराबर कर दो, ठीक है, थोड़ा सा इसको, एक मिनट ना, अब बराबर है। अब तो इसको टाइट कर देते हैं, देन फिर इसका यूज करते हैं, ठीक है। हमने मान लो कि 1 यूनिट ऐसा कुछ ले लिया, यहाँ पे हमने एक, ये है हमारा 1 यूनिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने, एक मिनट, यहाँ से आप देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया, 1 यूनिट लिया, ठीक है, ऐसे करके सेंटर यानी ओ पे हमने ये पिन रखा, ठीक है इसका, और यहाँ से हमने ऐसे कर दिया, ऐसे। एंड देन फिर यहाँ से हमें एक चीज़ हमें पता है, क्या पता है हमें, 90 डिग्री कैसे निकालते हैं पता है ना, ये भी नहीं पता है आपको, पता होना चाहिए बेसिकली। यहाँ से हमने ऐसे करके थोड़ा सा एक लिया, एक हल्का सा, ठीक है, और यहाँ से हमने एक ऐसे ड्रॉ किया, ये 60 का और ये हमारा 120 का, ठीक है, और फिर यहाँ से एक 90 का लिया और एक यहाँ से हमने 90 का लिया, ठीक है। अब हमें लेना तो 1 यूनिट है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हमने ऐसे किया, इसको मिला दिया हमने, ठीक है, एक हल्का सा लेके यहाँ से हम मिला देंगे। अभी हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये जितना लिया है ना, 1 यूनिट ये लिया था, 1 यूनिट ये उतना ही हमें यहाँ से लेना है, 1 यूनिट ले लिया हमने भैया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको मीट कर देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, ये पॉइंट से, ये 1 यूनिट था, ये भी, ये हो गया, और ये हमारा ऐसा हो गया, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, और फिर यहाँ से हमने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। ये भी हमारा 1 यूनिट है और ये भी हमारा 1 यूनिट है, और ये हमारा √2 है। क्या है, √2 है, क्योंकि हमने ये निकाला है, ओ बी यहाँ पे आ जाएगा, ओ बी इक्वल टू √2 आ जाएगा, ये हमारा ओ बी स्क्वायर होगा, ये हमारा ओ बी स्क्वायर, ये हमारा ओ बी इक्वल टू √2 है। चलो अब क्या करना है, ध्यान देना, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि हमने एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ड्रॉ किया, और उसको 1 यूनिट लिया, टेक 0 to a, मैंने इसको ले लिया, ठीक है, टेक द लेंथ ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट लिया हमने। फिर यहाँ से एक हमने एक 90 डिग्री का लेकर यहाँ से हमने एक ड्रॉ कर दिया, वैसे हमने ले लिया, इसको हमने दे दिया नाम बी दे दिया, ठीक है, और ए एंड ऑल्सो ए बी इक्वल टू 1 यूनिट लिया। अब फिर हमने क्या कर दिया, ज्वाइन ओ बी को ज्वाइन करते हैं, जो कि किसके बराबर है, √2 यूनिट के बराबर है। अब क्या करना है, यहाँ से जो ये तो ये सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट में क्या करना है, अब ना ध्यान देना, थर्ड पॉइंट में क्या करना है कि ओ से लेकर बी को रेडियस ले लेंगे, जैसे ओ से बी का एक मेजर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से हमने लिया ओ से बी का, और बी को हमने क्या कर लिया, रेडियस ले लिया, रेडियस लेके हमने बस ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ये हमने क्या किया, नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा √2 होगा। क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, टेक ओ बी एज रेडियस, रेडियस कितना, √2। अब यहाँ से हमने लेके इसको हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से जैसे इसको ड्रॉ किया, ये हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने लगा, ठीक है, और जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो यही हमारा क्या हो गया, √2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही निकालना है, इसी तरीके से करना है, सिंपल सा एक और मैं बताता हूँ। चलो √3 को लेके चलते हैं, थोड़ा सा हम √3 को सॉल्व करते हैं, जैसे, ठीक है, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ऐसे लिया हमने, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इसको भी वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, आपने क्या लेना है, हमने लिया था ना, जैसे अब यहाँ पे क्या लेंगे, थोड़ा सा एक केस लेके चलेंगे, जैसे यहाँ से हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमारा, एक मिनट थोड़ा इधर आ जाओ, ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 निकालना है, हमें क्या निकालना है, √3, ठीक, जब √3 को निकालना ना,
तो कुछ नहीं करना है, जैसे हमने रूट अंडर 2 को निकाला, ठीक है ना, हमने एक्सप्लेन किया था किसको, रूट अंडर 2 को, तो रूट अंडर 3 को भी दिखाना है। तो भैया कुछ नहीं करना है, हम लेंगे कि लेट, जैसे यहाँ पर हमने लिया था ये ओ बी लिया था, क्या लिया था, ओ बी लिया था ना, तो रूट अंडर 2, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि टेक ओ बी एज बेस, और ओ बी हमारा कितना ले रखा था, रूट अंडर 2 ले रखा था, क्या ले रखा था, रूट अंडर 2, इसके हिसाब से हम ले रहे हैं, ठीक, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से ले रहे हैं, इसके हिसाब से। लेकिन अगर मान लो कि मुझे खुद से करना है तो भाई कुछ नहीं करूँगा, हम लेंगे बेस ओ एच, बेस ओ इज इक्वल टू रूट अंडर 2 यूनिट, हमने ले लिया, ठीक है, रूट अंडर 2 यूनिट लिया, एंड परपेंडिकुलर ए बी इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक। जैसे अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, रफ में हमने ड्रॉ किया, ऐसे लिया हमने, ये हमारा ओ ए हुआ, ये हमारा 1 यूनिट, ये हमारा रूट अंडर 2 यूनिट, और यहाँ से हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम देखें तो हमारा बेस यानी ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, है ना। ओ ए का स्क्वायर यानी रूट अंडर 2 का स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी ये रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 ही आएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी ओ बी इक्वल टू हमारा क्या आएगा, रूट अंडर 3 आ गया। अब रूट अंडर 3 को रिप्रेजेंट करना है, कुछ नहीं करना है, ये हमने लिया हमने, ठीक है, ये मान लो कि हमने रूट अंडर 2 ले लिया, हम यूनिट कुछ भी लेके चल रहे थे ना, तो रूट अंडर 2 हमने मान लो कि इसको ले लिया, ये ऐसे करके हमने लिया, ये ड्रॉ कर दिया हमने लाइन, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये देखो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दी। अब इसको हमने माना ओ, यहाँ से हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, रूट अंडर 2 है, क्या है ये, रूट अंडर 2 की लेंथ है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं ना हमें, क्योंकि नंबर लाइन में दिखाना है, तो यूनिट हम कुछ लेके चल नहीं रहे कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो दैट्स वाई ये हमारा रूट अंडर 2 हो गया। अब थोड़ा सा इसको छोड़ा कर दो क्योंकि 1 दिखाना है हमें, तो 1 से यहाँ से हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हमने ऐसे लिया और ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो मान लो, ठीक, ये हमने लिया 1 यूनिट और यहाँ से हमने मिला दिया इसको, ये हमारा 1 यूनिट था, ये हमारा रूट अंडर 2 था। अब जो है ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक। अब ओ बी को ना हमने क्या मान लिया, हमने ओ बी को मान लिया कि रूट अंडर 3 का रेडियस लेके लिया हमने, और यहाँ से हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक। जब इसको हमने ड्रॉ किया तो ये हमारा रूट अंडर 3 रिप्रेजेंट करें, रूट अंडर 2 1, ये हमारा रूट अंडर 3 आएगा क्योंकि बाय ओ बी से हमने निकाला है, ओ बी कितना है हमारा, रूट अंडर 3। तो इसी तरीके से हम रूट अंडर 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। सेम जैसे अगर रूट अंडर 5 का केस आ जाएगा तो कुछ नहीं करना, रूट अंडर 5 का केस अगर आप समझो, रूट अंडर 5 बोला है ना, तो रूट अंडर 5 का मतलब हुआ कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, तभी तो रूट अंडर 5 का केस आएगा, यानी क्योंकि 2 या 4 प्लस 1 का केस आएगा 5। तो हमेशा याद रखना कि एक को क्या लेंगे, एक को 2 लेंगे, यानी मान लो कि बेस को हमने ओ ए को हम 2 ले लेंगे 2 यूनिट, और फिर हमारा ए बी को हम 1 यूनिट ले लेंगे, और फिर जब करेंगे तो हमारा रूट अंडर 5 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा रूट अंडर 3 एंड रूट अंडर 2 को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यस, इतना ही है। आई होप आपको जो मैंने वीडियो में समझाया है वो समझ में आया होगा, एंड इसी के साथ थैंक्स, अच्छे से पढ़ो, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा लेना, ठीक है, थैंक यू।